हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के Q&A सेशन में। जो सवाल आपने कमेंट्स में मेंशन करे हैं, जो आपकी क्वेरीज रहती हैं, उनका जवाब हम देने की इस सेशन में कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे फैंटेसी एक्सपर्ट शशांक, जो कि आपके पूछे सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। वेलकम शशांक, वेलकम टू हाय। परफेक्ट लाइनअप Q&A सेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या यूजर पूछ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब हम ग्रैंड लीग्स के लिए टीम बना रहे हैं तो किस प्लेयर को लॉक करना चाहिए? क्या हमें हेड टू हेड, रीसेंट परफॉर्मेंस या वेन्यू और पिच रिपोर्ट देखनी चाहिए? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ग्रैंड लीग्स की टीम बनाने के लिए हमेशा ये डाउट रहता है कि हम्म। कैसे बनाएं हम टीम, कौन से ऐसे परफॉर्मेंसेस देखें, क्या स्टैट्स देखें, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं कि स्टैट्स देखिए, एनालाइज करिए। हम्म। तो एक यूज़र है, ये पूछ रहे हैं कि कौन से स्टैट्स देखें हम। और हमारा एक जो बहुत अच्छा फीचर है प्लेयर्स को प्रिफर्ड करने का और लॉक करने का, तो वो भी यूज़र पूछ रहे हैं कि कौन से प्लेयर्स को लॉक करें। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। हम्म। तो शशांक, इस पे आप थोड़ा सा बताइए कैसे हम कौन से स्टैट्स देख सकते हैं और किन प्लेयर्स को हम लॉक या प्रेफर्ड ओके। करके ग्रैंड लीग की टीम्स बना सकते हैं। देखिए, जैसे कि यूज़र ने पूछा है कि ग्रैंड लीग में जब भी टीम बनाना है तो किन प्लेयर्स को लॉक करना चाहिए, किसे प्रीफर करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जब भी हम किसी भी प्लेयर को लॉक कर देते हैं, मतलब कि वो मेरी सारी ही लाइनअप में आएगा। ये मैंने डिफाइन कर दिया है। बिल्कुल। अब अगर आप 100% श्योर हैं कि हाँ, ये पर्टिकुलर प्लेयर रिसेंटली कई मैचेस में बहुत अच्छा खेलते आया है और आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ, ये फैंटेसी पॉइंट्स भी ज़्यादा देते आया है, आप सिंपली उसे लॉक कर दीजिए। वो बेसिकली मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि जब भी आप 10 या 10 से कम लाइनअप बनाएंगे, तभी आपको प्लेयर को लॉक करना चाहिए। अब अगर आप ज़्यादा टीम बना रहे, जैसे 20 टीम बना रहे, 30 या फिर 50 या फिर 100, अगर आप टीम बना रहे हैं तो लॉक की जगह आप वहाँ पर प्लेयर को प्रीफर मार्क कर सकते हैं। अब बेसिकली लॉक और प्रीफर में डिफरेंस ये है कि प्रीफर्ड प्लेयर के मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे, लेकिन हो सकता है कि वो कुछ लाइनअप में आपको नहीं मिले। तो इससे होगा क्या कि आपकी एक बैलेंस टीम बनेगी। आई थिंक आपका जो मेन प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो जाता है लॉक और प्रीफर के बीच में, कि कब लॉक करना है और कब प्लेयर को प्रीफर करना है। जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया है कि ग्रैंड लीग के लिए जब भी हम टीम बनाएं तो आप सबसे पहले यही देखिए कि रिसेंट परफॉर्मेंस कैसा है। अब इसको आप जनरली चीट शीट के सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर हम ये बताते हैं कि पिछले कुछ मैचेस में कौन कौन से ऐसे टॉप परफॉर्मिंग प्लेयर्स थे जो ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट्स देते हुए आए हैं, या वो कितनी बार ड्रीम टीम में रहे हैं। उससे आप आपकी ग्रैंड लीग की टीम को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो सिंपल आप चीट शीट का यूज़ कीजिए, आप उसका रिसेंट परफॉर्मेंस देखिए, उसने कितने फैंटेसी पॉइंट्स दिए हैं, उस वेन्यू पे कितने फैंटेसी पॉइंट्स वो देते आया है। अगर आपने इन सब चीज़ों की स्टडी बहुत अच्छे से कर ली है और उस बेसिस पे आपने प्लेयर को प्रीफर या लॉक मार्क किया है, तो आपके जीतने के चांसेस डेफिनेटली हाई होंगे और आप विनिंग जोन में तो आ ही जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यूजर जो पूछते हैं वो है, क्या आप ऐसे कैप्टन और वाइस कैप्टन दे सकते हैं जिनकी सिलेक्शन परसेंटेज कम हो? ये काफ़ी ज़्यादा यूज़र्स का सवाल रहता है कि ऐसे हमें प्लेयर्स दीजिए कैप्टन एंड वाइस कैप्टन के लिए जो रिस्की प्लेयर्स हों, सेफ प्लेयर ना हो। क्योंकि कई बार ऐसी टीम्स में होता है, एक एक्स फैक्टर प्लेयर निकलता है जो हम्म। कि रिस्की प्लेयर होता है और उसको कैप्टन वो बना देते हैं, हम्म। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर देता है। तो बिल्कुल। इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे कि ऐसे प्लेयर्स क्यों नहीं मिलते हैं जिनका सिलेक्शन परसेंटेज कम होता है कैप्टन एंड वाइस कैप्टन पोजिशन के लिए? ओके। बेसिकली मैं यहाँ पर क्वेश्चन से ये समझ पाया हूँ कि यूज़र एक रिस्की टीम बनाना चाहता है। अब होता क्या है कि हमारी ऐप सिलेक्शन परसेंटेज को मतलब जब भी सजेस्ट करती है सीवीसी, तो हम ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा सिलेक्शन परसेंटेज एज अ कैप्टन एंड वाइस कैप्टन किस प्लेयर का ज़्यादा है, और हम वही प्रोवाइड करते हैं। और मेनली देखा जाए तो ये सेफर ऑप्शन भी है, क्योंकि जब भी हम हाईएस्ट सीवीसी परसेंटेज के प्लेयर्स को अपनी टीम में लेते हैं तो हमारी टीम के लॉस नहीं होता। कई बार हम विनिंग जोन में आ जाते हैं या हमारा अमाउंट रिकवर हो जाता है। अब अगर इंटेंशनली यूज़र ये चाहता है कि उसे ऐसे सीवीसी मिले जो रिस्की हो या जिसका सिलेक्शन परसेंटेज कम हो,
तो सिंपली आप परफेक्ट लाइनअप के एडवांस टूल को यूज़ कर सकते हैं, एडवांस सेटिंग को यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर हम जो सजेस्ट कर रहे हैं उसके नीचे एक ऑप्शन आता है चूज़ योर ऑन CVC। यूज़र वहाँ पर खुद से उन CVC का सिलेक्शन कर सकता है, और जब भी लाइनअप वो जनरेट करेगा तो जो AI टूल है और जो हमारा जनरेटर है उन्हीं प्लेयर्स को लेकर आपको टीम क्रिएट करके देगा। तो बेसिकली ये पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होगा, मतलब यूज़र के हाथ में होगा कि वो किस हिसाब से CVC के लिए प्लेयर्स को सिलेक्ट करके रखता है। और अगर हमको आपकी चॉइस पता चल जाती है टूल में कि आप इन 5 प्लेयर्स को ही लेकर एक टीम बनाना चाहते हैं, तो आप सिंपल जाइए चूज़ योर ऑन CVC में और अपने प्लेयर्स को सिलेक्ट कर लीजिए और अपनी लाइनअप जनरेट कर सकते हैं। तो हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये हमारे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पावर रैंकिंग क्या है? काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स टर्म्स हैं फैंटेसी क्रिकेट्स में जो कि थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं। अब पावर रैंकिंग क्या होता है ये आप समझाइए, यूजर्स का ये सवाल है। बेसिकली पावर रैंकिंग हमारा इन हाउस रैंकिंग सिस्टम है जो मशीन लर्निंग को यूज़ करके बनाया गया है। सिंपल वर्ड में अगर हम इसको समझे तो ये एक मतलब प्रिडिक्ट कर रहा है ये मॉडल कि कौन सा प्लेयर टॉप से लेकर वर्स्ट है। मतलब कि हम एक रैंकिंग डिफाइन कर देते हैं यहाँ पर कि सबसे बेस्ट प्लेयर जो होगा उसकी रैंक 1 होगी, और जो जिसका कंट्रीब्यूशन सबसे कम हो सकता है अपकमिंग मैच में उसकी रैंक वैसे ही नीचे होती जाएगी। जैसे हमने प्लेयर्स को 1 से लेकर 22 तक अरेंज कर दिया है। तो स्टार्टिंग में तो मतलब प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन लाइनअप आउट के बाद सिर्फ 22 प्लेयर रह जाते हैं। तो लाइनअप आउट के बाद वो 1 से लेकर 22 तक एक रैंक में अरेंज हो जाते हैं। अब पावर रैंकिंग बेसिकली यूज़ क्यों करना चाहिए मैं ये बता देता हूँ। जैसे कि आप एक इफ़ेक्टिव टीम बनाना चाहते हैं और आपको ज़्यादा स्टडी भी नहीं करना है, आप सिंपल ये देखना चाहते हैं कि उन 22 प्लेयर में से टॉप परफॉर्मिंग प्लेयर्स कौन कौन से हैं रैंक वाइज। तो आप पावर रैंकिंग सेक्शन में जाकर उन प्लेयर्स को देख सकते हैं रैंकिंग वाइज और अपनी टीम बना सकते हैं। इसी को अगर आपको डिटेल में समझना है, जैसे कि आप चाहते हैं कि हाँ मुझे पावर रैंकिंग तो समझ आ गई है, लेकिन मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि पावर रैंकिंग किस बेसिस पर 1 से लेकर 22 तक अरेंज हुई है, तो मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि हम लोगों ने क्या चीज़ें यूज़ करी है। हम प्लेयर्स का लास्ट 1 साल का परफॉर्मेंस देखते हैं, प्लस हम उसका रिसेंट परफॉर्मेंस भी देखते हैं जिसका वेटेज थोड़ा ज़्यादा होता है पुराने मैचेस से। एडिशनली हम ये भी देखते हैं कि वो प्लेयर जहाँ पर भी मैच होने वाला है उस वेन्यू पे कैसा खेलते आया है, तो ये पैरामीटर का भी हम वेटेज लेते हैं। साथ ही साथ अपोजिशन के खिलाफ वो प्लेयर कैसा खेलते आया है, तो ये पैरामीटर भी हम कंसीडर करते हैं। और इन सब का जब कैलकुलेशन हम अरेंज करते हैं मशीन लर्निंग के थ्रू, तो एक रैंक निकल के आती है। वही रैंक 1 से लेकर 22 तक अरेंज होती है। प्लेयर कार्ड पर भी आप जब जाएंगे, जब किसी भी प्लेयर के प्लेयर कार्ड पर आप देखेंगे तो एक फ्लैश साइन आपको दिखेगा, वहाँ पर रैंक दिखती है। तो आप प्लेयर कार्ड पर भी देख सकते हैं कि हाँ करंटली इस प्लेयर की रैंक परफेक्ट लाइनअप ने क्या डिफाइन करी है। तो आप एक इफेक्टिव टीम बना सकते हो, और ये एक ईजी वे होता है किसी भी न्यू कमर्स के लिए, जब वो फैंटेसी देख रहा है और उसको नहीं समझ आ रहा है इतना सब कुछ स्टडी करने के बाद भी, तो सिंपली पावर रैंकिंग को देखकर भी अपनी स्ट्रेटेजी बना सकता है और अपने विनिंग के चांसेस बढ़ा सकता है। आई होप आपके सारे सवालों के जवाब आप तक पहुंच चुके हैं, और अगर अभी भी आपको कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं, कोई आपके सवाल हैं, तो कमेंट सेक्शन में उन्हें मेंशन कर दीजिए। नेक्स्ट Q&A सेशन में हम ज़रूर कोशिश करेंगे उन सवाल को कवर करने का। इसके साथ साथ आई वांट टू थैंक शशांक जिन्होंने आपके सवालों का जवाब दिया काफ़ी डिटेल में। Q&A सेशन बेसिकली एक मास्टर क्लास में टर्न आउट हो गई है, काफ़ी डिटेल में आपने समझाया है। मैं तो काफ़ी सारी चीज़ें सीखा हूँ फैंटेसी क्रिकेट के बारे में। अगर आपने भी आज कुछ नई चीज़ें सीखी है फैंटेसी क्रिकेट को लेकर, फैंटेसी गेम को लेकर, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारा एम यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट करें जो कि फैंटेसी क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, वो एक बेहतर टीम बना सकें, बेहतर तरीके से एनालिसिस कर सकें। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट Q&A सेशन में, तब तक के लिए कीप प्लेइंग फैंटेसी स्पोर्ट्स।